Okay ji, exercise we will start exercise 2D, and in exercise 2D we have only one method which we have to learn. And what is that method? Graphical method. Graphical method अगर मैं नहीं भी explain करूँ, everybody knows that whenever the word is graphical is there, that's mean graph paper पे ये चीज आपकी plotting होगी, because graphical method is always on graph. Clear हो गई बात? We need to show, we need to find our values or coordinates with the help of your graph. Is that okay with everyone? अच्छा, सेम वही चीज है आपके पास. वी हैव ऑलरेडी डन टू मेथड्स टू फाइंड आउट साइमल्टेनियस इक्वेशन. ठीक है, हमें दो वेरिएबल्स एक साथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स थे, जिसमें से एलिमिनेशन मेथड वी ऑलरेडी डिड. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम कर चुके हैं. नाउ दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ साइमल्टेनियस, जिसके थ्रू हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक हो गया? वापस से रिपीट कर दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस एक वो पॉइंट होता है जहां पे एक्स और वाई सेम पॉइंट पे लाई कर रहा होता है. ठीक है, आपकी वैल्यूज चेंज होती हैं, बट आप दोनों चीजों को एक साथ एक जगह पे फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर हो गई बात? तरीका फर्क है, काम एक ही है. आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यू चाहिए. हमें वेरिएबल, दो वेरिएबल्स को एक साथ फाइंड आउट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. ठीक हो गई बात? ये चीज मैथमेटिकल वे में इम्पॉसिबल. अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल है किसी भी लीनियर इक्वेशन में, आप उसको आराम से फाइंड आउट करते हैं. लेकिन अगर उसी लीनियर इक्वेशन में आपके पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाएं, तो वो चीज आप उसको टच भी नहीं कर सकते. हिलाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते. ठीक है, इसी चीज की वजह से कि भाई हम लोगों को जाहिर सी बात है वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल जब भी आता है आपके पास अलजेब्रा में, हमें उसकी वैल्यू चाहिए होती है. ठीक है, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि मैं एक मैथ्स टीचर आ रही है आपके पास, कोई इंसान ही आएगा ना. जब तक कोई बंदा आएगा नहीं, तो आपके पास सिर्फ एक ये होगा कि एक मैथ्स टीचर है. मैथ्स टीचर को समझो एक वेरिएबल बता दिया, भाई आपको नाम बता दिया कि एक मैथ्स टीचर आ रही है. कौन आ रहा है, क्या वैल्यू होगी उसकी, मतलब वो कौन सही होगा नहीं होगा, व्हाटएवर, दिस इज द वे. आपको जब तक उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी, आपको यही पता नहीं चलेगा कि भाई नाम तो हमने दे दिया, पहचान वाली बात हो जाएगी कि भाई इसकी वैल्यू ये है हमारे पास. ठीक हो गया? So this is the third and very easy method to understand as well and to find out. ठीक हो गया? जब भी आपके पास इस तरह की चीजें दी हुई होती हैं, आपके पास चॉइस आ जाती है टू फाइंड इट इन एनी मेथड. आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन जब भी आता है, आपके पास चॉइस होती है. either you will do with elimination, either you will do substitution, or you can do graphical method as well. Most of the children will avoid this graphical method because of the स्केलिंग एंड ऑल. बिकॉज बच्चों को जब स्केलिंग समझ नहीं आती है ग्राफ की बनाना, उसकी वजह से वो अवॉइड कर जाते हैं इस ग्राफिकल मेथड को. तो दे ऑलवेज चूज बिटवीन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, बट दिस वन इज एज इजी एज बोथ ऑफ देम. क्लियर हो गई बात? एंड द स्मॉलेस्ट वन एज वेल. ठीक है, बिकॉज ग्राफ का कॉन्सेप्ट ऑलवेज सेम होता है. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राफ? हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? मैं वैल्यूज की बात कर रही हूँ. मानो हमें क्या चीजें चाहिए होती है जिससे ग्राफ प्लॉट हो सकता है? हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं. यूज द वर्ड्स कोऑर्डिनेट. हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं एक्स और वाई के, जिसकी वजह से हम लोग अपना ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ हम उसको बनाते हैं, तो पता चलता है कि क्या बन रहा है हमारे पास. सही हो गया? अच्छा जी, क्लास ओके जी. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 इज यूजिंग द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन. आपने ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, या उसके पेयर को सॉल्व करना है. मतलब एक्स और वाई की एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक हो गया? अच्छा जी, समझ आ गई क्या बताने वाली हूँ मैं अभी? पार्ट ए करते हैं. हमने ग्राफिकल मेथड किस तरह स्टार्ट करना है. ए वाला पार्ट बता दूं जरा. क्या है आपके पास? 3x. अच्छा, 3x minus y is equals to 0. 2x minus
ओके, हमारे पास बहुत सिंपल सी दो हमारे पास पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई है, ठीक है। स्टॉप राइटिंग ईच एंड एवरी वन, आई डोंट वांट टू सी एनीवन प्लीज, मुझे किसी को नहीं देखना लिखते हुए। ओके जी, ये दो है आपके पास आ गई है। आपने क्या करना है, हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स के लिए जल्दी बता दो कि जाहिर सी बात है हमारे पास कोई चीज नहीं दी हुई, तो हम हमेशा क्या करते हैं, पहला काम जब हमारा कुछ नहीं होता तो हम एक वेरिएबल की क्या फाइंड आउट करते हैं, कौन सी वैल्यू, रैंडम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। रैंडम वैल्यूज क्यों निकालते हैं, जाहिर सी बात है कोई एक वैल्यूज हमारे पास होंगी तो हम दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं ऑलवेज। जब भी आपके पास सिर्फ सवाल दिया हुआ और उसके आसपास कोई बेचारी चीज ना हो, तो रैंडम वैल्यूज इज ऑलवेज ऑन द रेस्क्यू, ठीक हो गया। आपने हमेशा अपने दिल की बात सुनते हुए कुछ रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे जिसके थ्रू यू कैन फाइंड आउट द अदर पेयर ऑफ योर वैल्यूज। समझ आ रही, हमेशा हमेशा यही काम होता है आपके पास, ठीक है। अदर देन दैट, कभी कभार मैंने आपको ये सवाल दे दिया फॉर एग्जाम्पल इन पेपर, ठीक है, और नीचे मैंने आपको एक टेबल बनाया दे दिया जिसके अंदर एक्स की वैल्यूज मैंने आपको गिवन दे दी कि ये आपने फिर पुट करके आ गया, आपने आपके दिमाग में चलेगा। लेकिन जब मैंने आपको सिर्फ ये सवाल दिया है और आपके पास मैंने कहा है कि अब आपने इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तब आपने एक्स की वैल्यूज खुद अपनी मर्जी से रैंडम वैल्यूज चूज करनी है। क्लियर हो गई, जैसे हमने प्रीवियस आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जब वेन एवर यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू तो चूज वन वेरिएबल वैल्यूज ऑन योर ओन। ये बात समझ आ गई सबको, ठीक हो गया। अच्छा, क्या करना है, कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, मैं फिर से एक ही मशवरा दूंगी और वो मशवरा हमेशा से एक ही था कि दो वैल्यूज रैंडम वैल्यूज चूज करनी चाहिए जो आप लोग इजी टू अकोमोडेट कर सको इन ऑन योर ग्राफ। आप लोग ले लो जज्बाती होके 100, और सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व बंदा कर लेता है, लेकिन इसको प्लॉटिंग में भी लाना उतना ही जरूरी होता है जितना आप इधर लिख रहे हो। क्लियर हो गई बात, तो सिर्फ लिखने की कहानी नहीं है, जो लिख रहे हो उसको फिर आपको प्रेजेंट भी करना है on your graph. So choose wisely and choose those values as a random values which you can accommodate, और आप उसको आराम से अपनी ग्राफ पे एज अ प्लॉटिंग ला सको। तो कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको अगर हम रैंडम वैल्यूज ले लेंगे तो हमारा आराम से काम हो जाएगा। -2 till +2 आपके पास, यू कैन चेंज योर वैल्यूज एज वेल, इट्स नॉट कंपल्सरी, ये कोई पक्की मोहर नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 0 से लेकर 4 तक की ले लें आप वैल्यू, समझ आ रही, या आप -1 से लेकर 3 तक की वैल्यूज ले लें, इट्स टोटली योर चॉइस। समझ आ रही है बात, आपकी मर्जी। कभी कभार वक्त और हालात को देखते हुए हमें लग रहा होता है कि यार -2 से भी इतनी खराब वैल्यू आ रही है तो उसको हमें पॉजिटिव ले लो। ये सब आपके अपने हाथ में, आपका अपना दिमाग जब तक चलेगा सही तरीके से आप उसको चीजें मैनेज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम -2 प्लस +2 इज मतलब सही चल जाता है हमारा काम, ठीक हो गया। अच्छा, करना क्या है, पहले हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, उसके बाद में आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक अ ग्राफ। कोई मसला नहीं, पूरा ब्लॉक अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशन में जा रहा है तो आई डोंट केयर, बिकॉज यू नीड टू लर्न दिस मेथड। एक क्वेश्चन करवाऊंगी, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, इतनी आसान। करना एक ही काम है, रैंडम वैल्यूज से आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, उसको प्लॉट करना है, बस कोई और दुनिया का काम नहीं है, ठीक है। तो जस्ट one time explanation is more than enough for this whole exercise. क्लियर हो गई बात एवरीवन, ठीक है। आप y की रैंडम वैल्यूज ले लो, मतलब आप सवाल आया मेरे पास कि हम y हमेशा हम x की वैल्यू को क्यों ही रैंडम देते हैं, y की क्यों देते हैं, आप y की वैल्यू रैंडम ले लो। हम लोग ज्यादातर खुश होते हैं x की वैल्यू को वो लेके, क्योंकि x हमेशा उस पे आता है, हॉरिजॉन्टल पे आता है, तो हम वर्टिकल वालों मतलब आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ सुकून मिल रहा है कि भाई आप क्या रैंडम वैल्यू एंड चूज योर ओन वेरिएबल, टोटली योर चॉइस। लेकिन बच्चे कहाँ से कंफ्यूजन हो जाती है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये टेबल बनाया, मैं y की रैंडम वैल्यू दे, ठीक है। अब जब आप प्लॉटिंग करते हो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज अब हॉरिजॉन्टल पे आएगी और कौन सी वर्टिकल पे आएगी, इसको ये मेरी बात समझ आ रही है।
समझ आ रही, ये कंफ्यूजन का बाइस बनता है, तो वो काम करो तो आप लोगों ने थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाओ, और वो ठीक हो गया। अच्छा जी, एक्स आ गया, वाई आ गया, और ये मैं करवा रही हूँ इक्वेशन 1 सॉल्व। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ इक्वेशन 1, तो मैं इक्वेशन 1 की वर्किंग करने लगी। दोनों काम 1 बाय 1 होंगे, पहले 1 की सारी वैल्यू देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे, एक साथ वो काम नहीं होगा। ओके जी, -2, -1, 0, 1 एंड 1। फिर उसके बाद रैंडम वैल्यू देंगे, ठीक है, एक्स तो हमारे पास आ गया। अब विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड आउट वाई। मैंने लिख दी इक्वेशन नंबर 1 का और x is equal to -2 in equation 1। ठीक हो गया, -2 3, -2 minus y is equal to 0, -6 minus y is equal to 0। अब variable so what we will do, we will make it positive, so we will move y on the other side with opposite sign, -6 is equal to 0 positive y, 0 positive y is equal to y। शाबाश, तो y की वैल्यू हमारे पास -6 है। आसान, कुछ भी नहीं करना, वैसी वैल्यू पुट करके, लेकिन किस तरफ मूव करना है, क्या मूव करना है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। y अपनी जादू से पॉजिटिव नहीं होगा, यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव। खुदा का वास्ता इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा आगे भी और वैसे भी, कभी भी वेरिएबल नेगेटिव नहीं होता, और कभी भी अपनी मर्जी से वो जादू की छड़ी से वो गायब नहीं हो रहा। अगर वो गायब हो रहा है तो तुम लोग मैजिशियन हो, गलत मैजिशियन। आ रही है बात समझ, तो यू आर डूइंग इट रॉन्ग। एक माइनस पूरा सवाल तबाह कर देता है, ये मतलब बहुत ही सिली बात है। फिर हो गई बात, अच्छा no no, the values will not be negatives आने, you can try yourself, आप करके देख लो, values different आएंगी, but in the end your answer will be same। if you suppose y for example, अगर आप for example यहाँ y की वैल्यू values are different, but in the end your simultaneous values are equal। ये बात समझ आ रही है, आपका आंसर आखिर में सेम होगा, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये आपके जो टेबल बनेंगे सब डिफरेंट बनेंगे। समझ आ रही है बात, ठीक है। अच्छा जी, बी पॉड आ गया आपके पास, और जी बेटा, इसी ग्राफ को अभी में करना है? नहीं, ये आप अपने रजिस्टर में वर्किंग करेंगे और ग्राफ बना के आप पेस्ट करोगे ऑन योर ग्राफ। ओके मिस, ठीक हो गया। अच्छा जी, वापस लिखो 3x minus y is equal to 0, -1 minus y is equal to 0, -3, फिर वही -y आ गया। जब तक पॉजिटिव नहीं करेंगे उससे कभी जिंदगी में पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक हो गया, -y +3, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -3 आ गई है। बाकी वैल्यूज निकाल लेंगे, जल्दी से फाइंड आउट करो, और सेकंड वाली भी इस तरीके से फाइंड आउट करनी है। हरी अप एवरीवन, शाबाश। अब मैं आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करूंगी, यू नीड टू कंप्लीट योर वर्किंग राइट नाउ। हरी अप एवरीवन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने जो आपके पास एक्सरसाइज 2 है, व्हेन यू डन विद इक्वेशन 1 यू हैव टू राइट नाउ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के नीचे भी इस तरह टेबल बनेगा, रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी, और 1 बाय 1 आपने सारी रैंडम, जब आपने दोनों टेबल्स फाइंड आउट कर लोगे फिर हम लोग ग्राफ पे काम करेंगे। यहाँ तक का काम जरा पूरा हो जाना चाहिए जल्दी। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, हरी अप। You have only 5 minutes to complete this working. Ji, what? Date 23.
When everyone done with this, let me know. So I will start to tell how to make a graph. Okay. जी, जैसे इक्वेशन वन आपकी डन हो जाएगी, इस तरीके से इक्वेशन वन लिखोगे, इसका टेबल बनाओगे और नीचे से उसकी वर्किंग शुरू कर दोगे। या आप पैरेलल भी कर सकते हो, एक ही पेज पे दो काम पैरेलल तरीके से भी हो सकते हैं, और जैसे आपके दिल करे वैसे कर सकते हो आप। नहीं, मैं बता रही, पहले को पार्ट ए कर लें, देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। मतलब इक्वेशन नंबर वन का जब आप टेबल फाइंड करो तो सिर्फ वन में ही सारी चीजें डलेंगी। टू के लिए टू का टेबल अलग बनेगा, समझ आ रही? दो का दोनों इक्वेशंस के टेबल बिल्कुल डिफरेंट होंगे, और उस टाइम पे एक ही इक्वेशन यूज होगी, मतलब उसके अंदर ये वाली शामिल नहीं है। हम सिर्फ इक्वेशन वन पे काम कर रहे हैं, तो सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स और वाई पे। अच्छा, हम लोग मैक्सिमम 5 पॉइंट्स ही फाइंड आउट करते हैं, सो एवरीबडी यू नीड टू फाइंड आउट 5 पॉइंट्स ऑफ सिंगल इक्वेशन। मतलब हम 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 5 कोऑर्डिनेट्स है ना भाई, -2 से लेकर 2 तक काउंट करो, 5 है ना राजान? हो गया। इक्वेशन टू लिखो, फिर से टेबल बनाओ, रैंडम वैल्यूज लिख के टू में पुट करके सारे वाई निकालो। जीरो वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है एवरीवन। जीरो is as important as any other number, so please find zero. इक्वेशन टू भी कर लिया? हाँ, तो पार्ट टू भी तो करो तो। तो काम आता है, इसलिए मैंने उसके बाद वाला ग्राफ जो है वो बना, कैसे दो इक्वेशन एक ही ग्राफ पे plot होते हैं। और उस ग्राफ से हम कैसे साइमल्टेनियस पॉइंट्स निकालेंगे, एक एक और एक बार। वेरी गुड बेटा, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट। मैं एक दफा बता रही हूँ, इस तरह देखो, मेरी बात करो। इक्वेशन वन के सारे जैसे पॉइंट हो जाएंगे, आप लिखोगे इक्वेशन टू, आपने उसका टेबल बना लेना लाइक दिस। एक्स की वैल्यूज आपने फिर पुट कर दी रैंडम, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखोगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन टू, ठीक हो गया। जैसे अभी हमने वन में सारी चीजें पुट की थी, इसी तरीके से अब हम टू पे काम करेंगे। टू वाली इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। 2x की जगह पे -2, y इज इक्वल टू 1, -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमारे पास वेरिएबल फिर नेगेटिव दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहला काम इसको
पॉजिटिव करेंगे ऑन दी अदर साइड, और ये 1 इस तरफ मूव कर देंगे बिकॉज नंबर्स एक तरफ आ जाएंगे और वेरिएबल ऑन दी अदर साइड। ठीक है, सो -4 -1 इज इक्वल टू पॉजिटिव y हो गया हमारे पास। ठीक है, और y इज इक्वल टू -5 आ गया आपके पास। सो योर फर्स्ट वैल्यू ऑफ y इज -5 ऑफ इक्वेशन 2। सेम एज आपने बाकी वेरिएबल्स भी इस तरह निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट बात लिखोगे आप, पुट 1 -1 0 1 2, सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। जब ये दोनों टेबल्स कंप्लीट हो जाएं तब बताइएगा, देन आई विल टेल यू हाउ टू मेक। ठीक हो गया। और ये काफी आसान है, इसको थोड़ा सा ये चीजें लेंदी जरूर है, बट यकीन मानो आसान बहुत है, इससे ज्यादा आसान चीजें नहीं है। ये बहुत मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन है इफ यू आर डूइंग इन अ प्रॉपर वे। जल्दबाजी में एक माइनस साइन की वजह से पूरा ग्राफ आपका खराब हो जाएगा, और एक सही चीज की वजह से आपको पूरा नंबर्स आपके हाथ में। आपकी पूरी एक्सरसाइज में इसी तरीके से इन दोनों के अलग अलग निकाल लेने अपने पॉइंट्स। कभी कभार ऐसा नहीं होता मेरा बेटा, आप देखो बात सुनो, इधर रुक जाओ। मैंने डाल दिया 0, इसमें 2 वाली में 0 पुट करो, तो आपकी 2x वाली वैल्यू 0 हो गई। इक्वल्स टू के बाद क्या लिखा हुआ है? डोंट इग्नोर 0 एवर। हमेशा जब भी हमें लगता है कि यार ये काम यूं हो जाएगा, वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग वैसे देखो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज होती है कि हर दफा नहीं होती। इसलिए बोल रही हूँ 0 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी आपके पास नंबर। 0 -y इज इक्वल टू 1 होगा, तो y को हम उधर मूव कर देंगे और 1 को इस तरफ, तो आपके पास y इज इक्वल टू -1 वैल्यू आएगी पूरी यहाँ पे 0 के नीचे। इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं। और ये जितना जल्दी पहले से होगा बाद में आपको चीज को लेके वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा थ्रू आउट, ताकि हम फुल फोकस कर सकें ग्राफ के ऊपर। जी मेरा बेटा, बड़ा -5 आपके पास। जी सर। वेरी गुड। ओके जी, एवरीबॉडी इज डन। इधर आओ, एक मिनट, वन बाय वन। नहीं,
अभी करवा रही हूँ ग्राफ, हाथ क्या अब मैं दूंगी आपको होमवर्क, और आपने ये काम करना मुझे कंटिन्यू, ताकि आप लोगों को मेरा टॉपिक रहे। ठीक कैसे आया? ये आप यहाँ मिस करके लेंगे, ये वहाँ नहीं है, तो टू माइनस वन नहीं होता है, यहाँ पे टू लिखा है क्लास। टू कहाँ पे पुट किया हुआ है? ये कहाँ पुट किया है? ये कहाँ पे पॉजिटिव टू कहाँ पे? एक मिनट, ये करने वाला ये वाला था, यहाँ माइनस वन है, बेटा क्यों जीरो में से माइनस वन निकाल? Done everyone? Yes, all the classes right. Then it is not sometimes sometimes that's why we have to random values are same, but the values were different because the very good. Okay, everyone, done. Done with the working. चलें जी, ग्राफ पेपर जरा प्लीज, एवरीवन रेडी विथ योर ग्राफ्स, पहले समझ लो देन स्टार्ट मेकिंग द ग्राफ। ओके एवरीवन, मेरी बात एक दफा समझने की देर है, ठीक हो गया? चलेंगे, मैं स्टार्ट करवा रही हूँ ग्राफ। मैं यहाँ पे अभी जी मेरा बच्चा, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग, ठीक है? बिकॉज नहीं समझ आएगा तो यकीन मानो सिर्फ ग्राफ समझ नहीं आएगा, बाकी सब ठीक है? तो एवरी सिंगल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस माइनस जितना आसान चीज है उतनी खतरनाक चीज है। जहाँ प्लस का माइनस हो गया वहीं सब कुछ खत्म हो गया, अब मसला ही इसी चीज में होता है, खत्म भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पे दोनों पेपर लिख रही हूँ, आपको ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप लोगों का फाइनल मैं यहाँ पे लिख इसलिए रही हूँ ताकि जब प्लॉटिंग करूँ तो मेरे पास सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, जो ग्राफ के ऊपर मैं काम कर रही हूँ सारा ग्राफ में मौजूद है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो आप लोगों ने फाइंड आउट किए हैं, प्लॉटिंग और कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया? ये इक्वेशन वन की प्लॉटिंग है मेरे पास, और इक्वेशन वन की कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई -2। बता देना जहाँ पे गलत लिखेंगे।
करेक्ट, ठीक है। इक्वेशन 2, ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास, दोनों प्लॉटिंग आ गई है आपके पास। जल्दी से मुझे ये दोनों देख के बताओ। स्टॉप राइटिंग एवरीथिंग, एवरीवन, just see these two tables. Can you find anything similar in these two equations? शाबाश, ये बहुत कम होगा आपके पास, और बहुत फॉर्चुनेट हो गए आप लोग इन योर लाइफ कि आप लोगों को साइमल्टेनियस पॉइंट आपके टेबल्स में ही मिल जाए। आपका आंसर आपके पास वही मौजूद है। क्या और क्या चीज और बोल रही हूँ? साइमल्टेनियस पॉइंट का मतलब आंसर आपको मिल गया। अब ग्राफ बने ना बने वो तो एक अलग कहानी है, उसमें मतलब एक वो वाली बात है। आंसर इन द एंड आपको मिल चुका है। तो जो साइमल्टेनियस पॉइंट है, दोनों साइमल्टेनियस पॉइंट उसको कहते हैं जो दोनों इक्वेशन में सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर इसमें हमने -1 को किया तो हमारे -3 आ रहा है। इक्वेशन 2 बिल्कुल डिफरेंट थी इक्वेशन 1 से, राइट? ऐसे ही था ना। लेकिन जब उसमें भी हमने -1 को किया हो गया हमारे साथ। ये हर दफा नहीं होगा, सो डोंट मेक इट एज अ हैबिट कि यू विल फाइंड दिस थिंग आउट ऐसे। ये नेचुरली हो जाता है कि तारी जब बच्चा बहुत ही फॉर्चुनेट होता है, बहुत अच्छे होते हैं, तो ये कुदरती आंसर निकल आता है। वरना अदरवाइज यू हैव टू मेक इट का, और आपको ये स्ट्रगल करनी पड़ती है इन योर ग्राफ टू फाइंड दिस थिंग आउट। एक्चुअली ये चीज ग्राफ से फाइंड आउट होती है, बट कभी कभार जब कोई नेकी बंदा करता है तो जल्दी मिल जाती है। ठीक हो गया, आसानी हो जाती है, अल्लाह आदमी करम कर देता है। ठीक हो गया। तो हम लोगों को एक्चुअली पॉइंट्स मिल चुके हैं, और साइमल्टेनियस पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास? साइमल्टेनियस point is equal to -1 and -2। इसका मतलब है हमें आंसर मिल चुका है। ठीक हो गया। काम शुरू करते हैं अब हम ग्राफ पे। समझो हमें अभी तक साइमल्टेनियस पॉइंट मिले ही नहीं है, तो अब हम उससे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। अब समझो, इमेजिन। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास ग्राफ। डिवाइड कर लो इसको इनटू 4 पार्ट्स, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। x की वैल्यू इज ऑलवेज ऑन हॉरिजॉन्टल, -x, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, -y। क्या कह रहे हैं? ओके, अच्छा जी, ये ग्राफ आ गया आपके पास। x तो हमारे पास दोनों जगह पे रैंडमली सेम है, तो x में हमें कुछ भी करने की जरूरत है। हमें -2 से लेकर 2 तक की कहानी करनी है, तो हम लोग उसकी एक ही वैल्यू आराम से फिक्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी करना है, अभी देखते रहो। स्केल सेट कर लेते हैं हम लोग। x एक्सिस, because the values of both the tables are same in x, so that's why हमें कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत है x से लेकर। और सामने हुई जैसे 30 चूज कर लो, 20 चूज कर लो, 1 whatever is convenient for you, 20 small boxes। और मैं small boxes का s भी लिख रही हूँ, equals to 1 y पे आ जाओ। y की वैल्यूज कैसे देखेंगे? बिकॉज वी हैव टू डिफरेंट टेबल्स एंड इन विच वी हैव टू डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो हम इसमें सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी कहाँ से कहाँ तक जाएगी। सबसे बड़ी माइनस की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? -6। इसका मतलब -6 तक हमें लेके जाएगा, बिकॉज बाकी सारी चीजें अंडर माइनस दी है आपको, मतलब अंडर -6। इसका मतलब है -6 तक आपका y होना ही चाहिए, क्योंकि -6 तक की वैल्यू है। पॉजिटिव में देखो, पॉजिटिव में भी आपके पास +6 तक जा रहा है। ये कुदरती हो रहा है, इसको अपनी हैबिट में बनाना कि जरूरी नहीं कि -6 की +6 हो। कभी कभार आपके पास नेगेटिव की वैल्यू -1 होती है खाली, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, और नेगेटिव पॉजिटिव में आपके पास 12 तक आई हुई होती है। समझ आई बात? तो आपने ये देखना कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कहाँ जा रहा है। ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए कर रहे हो, तो इसके अंदर हर चीज आपको ऐसा लगता है कि गार्डन है, और आपको होता है
आपको हैबिचुअल करने के लिए फाइल देने के लिए इतना आसान बना देंगे ताकि बच्चे को सारी चीजें वगैरह जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाए, ठीक है, वरना ये होता है तभी बता रही ताकि ऐसा ऐसा नहीं हो कि आप स्टेज बना कर रखो तो हमेशा एक नेगेटिव टू पॉजिटिव की वैल्यू हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर -6 से लेकर +6 तक की वैल्यू सारी अपेयर करनी है ऑन योर ग्राफ। तो हम लोगों ने इसको बना दिया 10 स्मॉल बॉक्सेस और अगर 20 भी आ रहा है तो हो चुके हैं। y की वैल्यू पे आ जाती है 0 हमारे पास भी दिया हुआ है -1 सब कुछ मॉनिटर मतलब वी हैव टू राइट 1 to 6 एंड -1 to 6 ऑन बोथ द साइड्स, ठीक हो गया। +1 2 4 5 and 6 -1 2 3 4 5 and 6 एक्चुअली भाई देखो आपने इस मैंने क्यों दोनों टेबल में एक सिंगल एक्स सपोज किया, आपकी मर्जी आप कुछ और भी सपोज कर सकते हो उसमें, लेकिन फिर आपको वो एक्स पूरा लिखना है यहाँ पे। बेशक अब तुमने फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे -2 से लेकर +2 तक की वैल्यू चूज कर ली और सेकंड वाले टेबल में रैंडम वैल्यू आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन यहाँ पर अंदर तो हम इसको आसान बना सकते हैं। आप इसको अगर फॉर एग्जाम्पल आपने चूज कर ली 1 से लेकर 5 तक, तो तुम्हारी पूरी एक्स की लाइन -2 से लेकर +5 तक आप लिखो। तो मेरी बात समझ आ गई, ये तो हमने दोनों जगह पे रैंडम वैल्यू सेम ले ली, तो इसलिए हमारा एक्स इतना सिंपल सादा सिंपल और क्यूट लग रहा होता है आपको, तो दोस्तों इतना होता नहीं है। समझ आ रही बात, लेकिन समझाने की बात है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें मैं अभी आपको सेकंड जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी इसमें ये सब चीजें शेयर होती रहेंगी और ग्राफ में आपको खुद ही बनवाऊंगी इन ऑल द आपने सिर्फ टेबल रेडी करके रखना है, बाकी ग्राफ वाला काम मैं आपको अपने हाथों से लिख दूंगा। अच्छा स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग करना हम लोग। सबसे पहला काम हम लोग इक्वेशन 1 नूर क्यों लिख रहे हैं आप, बोला है मैंने लिखने को इक्वेशन 1 आ गई, सिर्फ इक्वेशन 1 पे फोकस करना, 2 को भी छोड़ दो। 1 की बात कर ले, 1 की प्लॉटिंग और पहले हम लोगों ने 1 का ग्राफ बनाया, ठीक हो गया। -2 और -6, -2 ये रहा हमारे पास एंड -6 हमारे पास ये रहा, क्या आ गया आपके पास पहला कोऑर्डिनेट। फिर हो गई बात 2 वाला क्या -1 और -3 ये आ गया आपके पास सेकंड। थर्ड वाला क्या 0 0, इसी को मैंने ये कर दिया 0 and 0 is the third coordinate, fourth one is 8 हमारे पास बड़ा प्यारा सा अच्छा सा वर्ड हमारे पास आंसर पहले ही आ गया है। अगर ये आंसर आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद ना होता तो ये इतनी आसानी से आप ये सारी काम नहीं कर सकते हो। ये अब हम पार्ट बी या सी जब करेंगे तो उसमें आपके पास थोड़ी सी सच्चाई सामने आना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। कि हम कौन सी लाइन से कर सकते हैं कौन सी लाइन से नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या किया इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आराम से मौजूद आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये मैंने इसका बना दिया इक्वेशन 1। इसके ऊपर आपने मेंशन करनी है कि ये आपके पास इक्वेशन 1 की ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि व्हाट इज इज ऑल लाइन अबाउट। क्लियर हो गई बात। इक्वेशन 2 पे आ जाए, सेम ग्राफ यूज करते हुए हाउ यू कैन मेक द सेकंड लाइन ऑन द सेम ग्राफ, ठीक है। -2 and 5, -2 where is 5, कभी भी एक साथ पॉइंट लगा के बाद में लाइनें मत करना। आपने इक्वेशन नंबर 1 की जैसी कोऑर्डिनेट लगा उसकी लाइन पहले बना के आपने टिक लगाना शुरू कर, सारे पॉइंट्स पहले लगा के फिर ढूंढते रहना कौन जिसका पॉइंट है वो कभी भी नहीं मिलेगा। समझ आ रही है। पहले इक्वेशन 1 के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स लगा के साथ ही पहला काम आपको इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको ये कंफ्यूजन ही ना हो कि ये किसका
पॉइंट था और ये क्यों था। मैं अगर कोई काम करी पॉइंट के बाद में पहले इसका नाम लिख रीजन समझ आ रही, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि भाई किसका क्या था और क्या पहले मैंने ये कहा गया दूसरा तीसरा चौथा और मेक इट अ हैबिट, वहीं के वहीं अपना पूरा काम करते। पहला पॉइंट आपने बना चुके, दूसरा पॉइंट इज सेम एज हमारे पास जो हमारा आंसर है जैसे फोटोग्राफी आ गया जैसे नहीं आता, तो हमने क्या किया इसी को जैसे भी स्पीड डबल फॉर्म में आ जाए मेक इट डबल राउंड होता है। देखो मैंने कैसे बनाया है, उन जैसे हमने ओरिजिन के पॉइंट को डबल कर देते हैं जिसमें बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, लिख देना है। दोनों पॉइंट दोनों इक्वेशन में मौजूद है, दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट वहीं के वहीं साइमल्टेनियस पॉइंट आपका मिल चुका है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, जीरो और माइनस वन। जीरो किस पे लाई कर रहा है, एक्स पे, और माइनस वन किस पे आ रहा है, वाई पे। वाई का दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू एक्स जीरो हो तो हमेशा पॉइंट एक्सिस पे लगता है। These four things are called axis. क्लियर हो गई बात, आपकी एक्सिस पे पॉइंट लगता है और जो आपके पास जिस दूसरे वेरिएबल के पास आपका जो पॉइंट मौजूद होता है उस पॉइंट पे वो पॉइंट लग जाता है। मतलब जैसे y का माइनस वन है तो y का माइनस वन यहाँ है, इधर पॉइंट लग जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट आपके पास जो ऑपोजिट होता है, ये माइनस वन होता है ये जीरो होता है, तो x का माइनस वन कहाँ है आपके पास, इधर पॉइंट लगेगा। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी 1 minute, मिस ओनली 1 minute। ओके ठीक है, ये आने के बाद आपका ये हो गया, ये मैंने इसका एक पॉइंट बना दिया और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, हो जाए, कोई बात खड़ा हो, आपने पहले इसका नाम लिखा। क्लियर हो गई बात, ये हो गया। थर्ड फोर्थ पॉइंट पे आ गया 1 and 1, ये आ गया आपका इसका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है 2 and 3। सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास। पॉइंट टू पॉइंट आपने ज्वाइन करना विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड ये भी आपके पास इंशाल्लाह ताला अल्लाह के स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो वो हम ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन। हमें ये पॉइंट चाहिए होता है आपके ग्राफ में जो कि खड़ी हो जाए, जरा देखो जरा कि हमें म्यूचुअल दो लाइन जब आपस में क्रॉस कर जाएं उस पॉइंट को साइमल्टेनियस पॉइंट कहते हैं इन ग्राफिकल मेथड। कभी कभार ये ऑटोमेटिकली ग्राफ में मौजूद होता है, लेकिन कभी कभार आप पूरा ग्राफ बनाने के बावजूद भी देखते हैं कि दोनों लाइनें आपस में क्रॉस नहीं हो रही, जो कि आगे आप देखोगे कि किसी भी ग्राफ में क्रॉस नहीं हो रही होंगी। तो हमने खुद उसको लाइन को एक्सटेंड करते हुए जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगी वो पॉइंट आपका साइमल्टेनियस पॉइंट है, एंड यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ। खुद ग्राफ में देखोगे तो पता चलेगा कि कौन से दो पॉइंट्स आ रहे हैं। इज दैट ओके विद एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ और इसका काम पूरा हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह सी यू टुमारो एवरीवन। ठीक है, सब कुछ है।